उस मणि का किसी भी स्पर्श करा दो ना, मणि सोना बना देती है। हाँ, सोना। तुम सोने से क्या खरीद सकते हो? तुम सोने से मकान खरीद सकते हो, कोठी खरीद सकते हो, लड़का खरीद सकते हो, लड़की खरीद सकते हो, बाप खरीद सकते हो, पिता खरीद सकते हो, बेटा खरीद सकते हो। तुम सोने सब चीज खरीद सकते हो, क्या तुम सोने से गोविंद खरीद सकते हो? क्या तुम सोने से ठाकुर खरीद सकते हो? बंधुओं, मेरा ठाकुर तो बिकता है, बिकता है। भगवान तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम बनने को तैयार है। तुमसे चाहता क्या है वो? अरे धनवानो, तुमसे तुम्हारे धन को नहीं चाहता। अरे विद्वानों, तुमसे तुम्हारी विद्वत्ता भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? बड़ा सुंदर भाव है। तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। महाराज सर्दी ज्यादा पड़ी, तुलसी है नहीं है, सूख गई, क्या करें? चुल्लू के न जले न चौ, चुल्लू भर पानी चढ़ा दो, मिट्टी चढ़ा दो तो भगवान पर, ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, जानते हो ठाकुर कहां जाता है? महात्मा बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, और महात्मा के आगे बासी भात पड़ा हुआ है, और मेरा ठाकुर टुकुर टुकुर देख रहा है। महात्मा कहे तो बासी भात तो उठाकर खाऊं, ठाकुर तो उनके यहां जाता है। ठाकुर उनके यहां जाता है। ठाकुर तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम बनने को तैयार है। जो पहनाओ बेचारा पहन लेता है। जिनकी भी गोपाल जी रखे हुए हैं, अगर वृंदावन से अगर इनके लिए पोशाक लाई जाए, गलती से छोटी भी आ जाए और पोशाक थोड़ी महंगी हो, कोई बात नहीं गुरुजी, चल जाएगी, खींच खींच के चढ़ा देते। पीछे से कौन देख रहा है? पीछे सिंहासन है ना, खुला है तो कौन देख रहा है? और अगर बड़ा भी आ जाएगा ना, कोई बात नहीं गुरुजी, हम सेट कर देंगे, बढ़िया आल पे लगाकर सेट कर देंगे, आपके बच्चे पहन लेंगे। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसको ब्रांडेड कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। लेकिन ठाकुर को जो पहना वो बेचारा पहन लेता है। महाराज, आप गुरु हो, गुरु चाहे तो शिष्य को गोविंद की गोदी में बिठा सकता है, क्योंकि आप गुरु हो। ये सुनकर सूत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। काल अभ्याल मुखग्रासों त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। कोई कहे कि हम नहीं मरेंगे, कहना संभव है क्या? इस सेकंड वेव ने हमारे कितने जानने वालों को निगल लिया। ये काल है, काल किसी को छोड़ता नहीं। बंधुओं,
एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है। लेकिन कहते हैं जाने से पहले कुछ करनी ऐसी कर चलो। कबीरदास एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब हम आए जगत में हम रोए जग हंसे, कुछ करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। संसार से जब जाओ सबकी आंखें नम हो। कितना अच्छा आदमी तो चला गया। ऐसी करनी करके जाओ, क्योंकि जीवन मिला है ना, बार बार नहीं मिला। अरे खाना पीना सो जाना ये तो जानवर भी करते हैं। संसार में आए हो कुछ ऐसा करके जाओ। आने वाली संतति तुम्हारा तुमको याद करे। हाँ हाँ, जो कर सकते हो करो। तुम्हारे करने से किसी के जीवन में प्रसन्नता आ जाए वो काम करो। सत्संग कराओ, दान पुण्य करो, बच्चों को पढ़ाओ, अध्ययन कराओ। ये धन का उपयोग है, जीवन का उपयोग है। और भैया इस जीवन का भरोसा तो है ही नहीं। इस छोटे से वायरस ने बता दिया जो करना है कर लो। यहां कथा 13 को पूरी होगी। 14वीं कथा मेरी वृंदावन में। महाराष्ट्र के परिवार आ रहे हैं कथा कराने के लिए। जानते उस परिवार ने बरसों संकल्प कर रखा था। पिछली बार फिर कोविड हो गया, फिर चक्कर हो गया। अब जानते बुजुर्ग आदमी बेचारे कहते हैं गुरुजी अब कुछ भी हो जाए, अब तो कथा सुन के ही मालूम, क्योंकि अब जीवन का भरोसा रहा नहीं, कब बुलावा आ जाए। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। इस छोटे से जीवन में, इस छोटे से जीवन में आए हो कुछ करके जाओ, और जब आएगी ना तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम रहे ना
रहे ना रहे ना रहे, रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या रह जाएगा? धन? अरे नहीं। मकान? अरे नहीं बाबा। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा भैया। एक सज्जन ऐसे थे, इनने ऐसा ऐसा किया है। इस छोटे से जीवन में जिसने भागवत का श्रवण कर लिया, वो भी किसके मुंह से? किसी ऐरे गहरे के मुंह से नहीं, सुखदेव जी के मुख से निकली हुई इस कथा का आस्वादन कर लिया, वो व्यक्ति मरता नहीं है, अमर हो जाता है। और आज सूत जी कहते हैं, एक बार की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ में है। उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और देवर्षि नारद को देखकर कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखो कुतश्चिंता तरु भवान, त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। अरे नारद, बड़े दीन दिखाई दे रहे हो। देखो, भक्त तो केवल ठाकुर के सामने ही दीन होता है। बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, इस धरती को सर्वश्रेष्ठ मानकर इसके सब तीर्थों में गया। हाँ हाँ, सारे तीर्थों में गया, लेकिन कहीं मुझको शांति नहीं मिली। हर जगह मैंने अशांति को देखा, हर जगह मैंने पापाचार को देखा। मैंने देखा लोगों का काम केवल एक रह गया है, अपना काम निकलना चाहिए, सामने वाला भाड़ में जाए। बस हम जहां जाएं हमारी इंपॉर्टेंस हो जाए, लोग हमको देखें। हर जगह मैंने यही देखा, पापाचार देखा, कन्याओं का विक्रय मैंने देखा, घरों में मैंने झांक कर देखा। स्त्रियां कहती जैसे ही होता, आदमियों की नहीं चलती। वो जैसा कहती घर में वैसे ही होता। तब अंत में मैं श्रीधाम वृंदावन आया। जैसी वृंदावन आया, वृंदावन में आती मेरा मन लग गया। वृंदावन है ही ऐसा। अच्छा, एक बात पूछूं, सांची बताना, आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन नहीं गए? हाथ खड़ा करो। नहीं गए? अच्छा, कौन कौन गया वो भी हाथ खड़ा करो। जाने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है वो भी हाथ खड़ा करो। जाना तो सभी चाहते हैं, है ना?
लेकिन वृंदावन में दो तरीके हैं, या तो ट्रेन से जाओ, गाड़ी से जाओ, जहाज से जाओ, कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर भाव से जाना चाहते हो तो भगवान की कथा में थोड़ा भाव दिखाना पड़ेगा। और जब तक ठाकुर कथा में तुम्हारा भाव नहीं होगा, तुम चाहकर वृंदावन नहीं जा सकते। मेरा दावा है इस 7 दिन में आपको वृंदावन पहुंचा दूंगा। और जैसी नारद जी कहते वृंदावन में आया ना, मेरा मन वृंदावन में लग गया। एक दिन की बात मैंने क्या देखा, जमुना किनारे एक स्त्री, उसके बगल में 2 बूढ़े नेत्र बंद करके पड़े थे। मैंने कहा देवी तुम कौन हो? जानते उसने क्या परिचय दिया? क्या दिया? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे न चरचरो। मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए। अरे भक्ति, जरा अपना परिचय दो, कहां से आई हो? जानते हो भक्ति कहती है दक्षिण में पैदा हुआ, दक्षिण में पैदा हुआ। मद्रास जाओ, भक्ति दिखाई देगी आज भी। और भक्ति कहती है मद्रास दक्षिण में वृद्धि को प्राप्त किया, पैदा हुई मैं दक्षिण में। और जानते हो फली फूली कहां हूं मैं? बता दूं? बता दूं? कर्नाटक में। बोलो राधे राधे। यहां इसका तात्पर्य क्या, जरा समझो। भक्ति हृदय माने, दक्षिण माने हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति उत्पन्न कैसे होती है? कर्नाटक माने जब कानों के द्वारा प्रभु की कथा को सुना जाता है, तभी भक्ति की उत्पत्ति होती है, भक्ति फली फूलती है। महाराष्ट्र से होती होती जैसी गुजरात की तरफ में आई ना, क्षीण होती चली गई। देखो गुजरात में पहले भक्तों की पैदावार नहीं होती थी। गुजरात में सबसे पहले भगत जानते हो कौन हुए? नरसिंह हुए। हाँ, सबसे पहले भगत नरसिंह हुए। और नरसिंह से ही गुजरात की भूमि पवित्र हो गई, पावन हो गई। और नरसिंह के बाद में ही गुजरात की भूमि से भक्तों की पैदावार प्रारंभ हो गई। कहते हैं नरसिंह धन से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे। भाई ने निकाल दिया था, घर में भजन करते थे। एक दिन उनके भाई ने कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, तुम जल्दी आना, पत्नी को भी जल्दी भेज देना, तुम्हारी भाभी का हाथ बटाएगी, ब्राह्मण भोजन है। नरसिंह ने कहा भैया वो तो आ जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा देरी से पूजा भजन कर कर आऊंगा। बस तू तो भजन में ही लगा रहना, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तुम अलग करो श्राद्ध, हम अलग करेंगे। नरसिंह ने कहा जैसे आ गया भैया आपके। और पूरे जूनागढ़ में खबर फैल गई कि नरसिंह अपना श्राद्ध, पिता का श्राद्ध घर में अपने आप कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण लोग जलते थे। ब्राह्मणों ने क्या किया, करीब 800 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, कल नरसिंह के यहाँ पर भोजन है। उन्हें सोचा ब्राह्मण लोग जाएंगे, जब भोजन नहीं मिलेगा तो बदनामी हो जाएगी नरसिंह की।
सुबह सुबह का वक्त नरसी की पत्नी ने नरसी जी के हाथ में डिब्बा दिया, बोले जाओ घी लेकर आओ, पिताजी का श्राद्ध है, भोजन बनाना है। अब नरसी घी लेने के लिए गई, किसी ने उधार नहीं दिया। किसी एक दुकानदार से कहा भैया घी दे दो। दुकानदार ने कहा घी तो देंगे लेकिन बदले में तुमसे कुछ लेंगे। बोले क्या? कुछ भजन सुनाना होगा। नरसी ने कहा इतनी सी बात, हम तो तैयार बैठे। बस नरसी वहीं चालू हो गई। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। कहते हैं भजन करते करते दोपहर हो गई, ब्राह्मण आ गए। बस भक्त को तो परवाह नहीं है। अगर भक्त की चली गई तो भगवान की चली गई। द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया। द्वारकाधीश जो है नरसी के रूप में प्रकट हो गए। आहा, दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। और जहां भगवान आ जाएं वहां किस चीज की कमी है क्या? 800 क्या 8 लाख भी ब्राह्मण आ जाए तो भी कम है। भगवान ने बड़े भाव से नरसी के रूप में भगवान आए, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सबको सोने के सिक्के की दक्षिणा भी दी। इधर शाम हो गई, नरसी को तो होश ही नहीं है। शाम जब हुई, घी लेकर आए घर में, देखते क्या है, पत्नी बैठी बैठी भोजन कर रही है। नरसी कहते हैं अरे भगवान, ब्राह्मण भोजन हुआ नहीं, तू भी से खाने बैठ गई। पत्नी कहती है जी आपको कुछ ध्यान है कि नहीं? आपने सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, सबको दक्षिणा भी दी, आपने भी भोजन कर लिया, अब मैं करने के लिए बैठी हूं। नरसी बोले मैंने भोजन कराया? हाँ हाँ आपने कराया। तू सच कह रही है? हाँ मैं सच कह रही हूं। नरसी आए हैं दरवाजे पर, आंखों से झरने बह रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। बोलो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे। अरे बोलो ना, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। भक्ति कहती है वृंदावन को प्राप्त कर कर मैं युवती बनी हुई हूं, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए। समझो बात क्या है। इस कलयुग के अंदर न कोई ज्ञान का ग्राहक है, न कोई वैराग्य का ग्राहक है। न कोई ज्ञान की चर्चा सुनना चाहता है, न कोई वैरागी जीवन जीना चाहता है। और आज भक्ति यही कहती है, जरा सोचो, माँ युवती हो, बच्चे बूढ़े हो जाए। और एक बात तो, जिस भक्ति में ज्ञान नहीं, संसार के प्रति वैराग्य नहीं, वो भक्ति तो बांझ है, भक्ति बांझ है। और आज नारद जी से भक्ति प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों को ठीक करो ना। बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलयो, द्रुपमतिमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति कहती है, नारद जी आपकी जय हो। आपकी ही कृपा से कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया को जीता, और आपकी ही कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग को ठीक कीजिए ना, जो बूढ़े हो गए हैं। और नारद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेष्यते। बेंगलोर वालों नोट कर लो, नारद जी कहते हैं, भक्ति तू श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बात कहूं, अगर नारद जी की जगह हम होते ना, अपनी बता रहे हैं, हम कहते भक्ति चिंता मत करे, तू हमारा नाम ले, हम सब ठीक कर देंगे। आज यही तो हो रहा है। मेरे देश के इतने सीधे लोग हैं, बेचारे पहुंच जाते हैं दुख दूर करवाने के लिए, लेकिन भागवत जी कहती हैं श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण से ही दुख दूर हो सकते हैं। और नारद जी आज चेष्टा करते हैं ज्ञान वैराग्य को उठाने की। गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्र बोले, जब नहीं उठे, आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा करें, ये संतों से पूछो। नारद जी सबसे जाकर पूछ रहे हैं, आप बताओ मुझको भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को ठीक करना है, करें तो करें क्या? महात्मा ने कहा, नारद जी जब आपको ही नहीं पता तो हम कैसे बता सकते? ये तो वही बात हो गई, कोई बहुत बड़ा एमडी डॉक्टर किसी मेडिकल स्टोर से जाकर के, भैया पेट में दर्द हो रहा, गोली कौन सी खाएं?
मेडिकल वाला कहेगा डॉक्टर साहब क्यों मजाक कर रहे हो। और इतने बड़े नौरत से आज कोई कहता हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें नहीं पता। और आज इसी चिंता में देवर्षि नारद बद्रीनाथ में हैं। सनकादिकों ने कहा इतनी सी बात, हाँ बोले आप भागवत का प्रचार करो, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच बोले, हाँ सच। बोले हमें कथा कौन सुनाएगा? ध्यान देना, सनकादिकों ने कहा कथा हम सुनाएंगे। कथा हमको क्यों सुनाएंगे? आपने ऐसा हम में क्या देख लिया जो हमको कथा सुनाएंगे? सनकादिक कहते हैं सुनो नारद वृक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। ध्यान दो, ये क्या बात चल रही है आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। पीछे बैठकर कुछ गौसप चल रही है, जाना है कि देर हो गई, क्या चक्कर? समझाओ मुझे कुछ हमारे मतलब की बात तुमको बता दो। अच्छा चल बाद में बता दो। हैं क्या कह रहे? अच्छा ध्यान दो। सनकादिक कहते हैं देवर्षि नारद कथा हम सुनाएंगे आपको। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि आप में तो खूबी है। नोट कर लो, नोट कर लो। कथा सुनने वाले में दो विशेषता होती है, विनम्रायो विवेकिने। ये जोड़ा है। कथा कौन सुन सकता है? जो विनम्र और विवेकी। दोनों में से एक भी नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। और केवल विवेकी होगा ना, तर्क करेगा, बातें बनाएगा, टाइम वेस्ट कर दिया, दूर जाना है फलाना जी, वो होगा। और केवल विनम्र होगा महाराज कथा तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं, किसी ने पूछा क्या सुनाया, बोले ये समझ में नहीं आया क्या सुनाया। इसलिए जोड़ा है। कथा सुनने वाले में विशेषता होनी चाहिए। कैसे? विनम्र हो, अरे बोलो ना, विवेकी, जो कथा को सुन भी सके, समझ भी सके। और कथा कहां सुने? गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, तटम आनंद नामकम। कथा जब भी सुने भैया तीर्थ में सुने। अपने शहर में कथा नहीं सुनी जाती। तीर्थ में सुने, वृंदावन में सुने, गंगा के तट पर सुने। कोविड से पहले मेरी कथा, फरवरी में कथा मेरी ऋषिकेश में थी। आप आई थी मंजू जी ना उस समय। उसके बाद भी कथा थी। अब देखें, ऐसी कथा थी गंगा किनारे, हम बैठे हुए हैं और सामने नीचे गंगा जी बह रही है। सुबह भी कथा और शाम को भी कथा। वहां लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, है ना, कोई खुसर फुसर नहीं कि कुछ नहीं, गद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए। लोग गंगा जी की सीढ़ियों में बैठे हुए, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई मट्टी में बैठा है, कोई बालू में बैठा हुआ है।
सुबह से कथा चलती थी, विश्राम होता था, शाम को फिर कथा होती थी। तो कथा जब भी सुने तीर्थ में सुने। कहते हैं कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही आज हल्ला मच गया, कथा हो रही है। कथा कौन कह रहे हैं? सनकादिक कथा कह रहे हैं। कथा करा कौन रहे हैं? नारद जी कथा करा रहे हैं। कथा सुनने वाले कौन है? नारद जी हैं। कथा कहने वाले कौन है? सनकादिक हैं। चलो चलो भागो। बड़े बड़े महात्मा लोग आए। कोई आदि से आया, ध्यान दो, कोई व्याधि से आया, कोई तो समाधि को छोड़कर चले आए, कोई धी से आया, कोई बुद्धि से आया। कहते हैं बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि कथा सुनने के लिए आए। जो भारी थी ना, भारी नहीं आए। बेंगलुरु वालों, भारी समझते हो? क्या समझते हो? अरे नहीं, जो अभिमानी थे वो नहीं आए। मैं बैठे को नहीं जावा, हमें कथा सुननी होगी, महाराज घर बुला लेंगे। भृगु जी समझा बुझा के ले आए। अभिमान में रहे तो रह जाओगे, चलो तुम भी चलो कथा सुनेंगे। और आज गद्दी पर कौन बैठे हैं? कृष्ण तत्परा। सनकादिक कौन है? कृष्ण तत्पर हैं। सुन लो, किसी ऐरे गहरे को तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार है ही नहीं है। गद्दी पर कौन बैठ सकता है? जो कृष्ण तत्पर हो। भागवत का पूजन किया, सनकादिक जी का पूजन किया है और जैसी भागवत की महात्मा को गाया है। सदा से ब्यां श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस कथा का सदैव श्रवण करना चाहिए। कथा के श्रवण करने से भगवान हरि चित्त में आ जाते हैं। सनकादिक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोल दूं? सनकादिक कहते हैं जिन्होंने आज तक कथा नहीं सुनी, नोट कर लो, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। जिन्होंने आज तक कथा नहीं सुनी, जानते वो कैसे हैं? वो तो गधे हैं। हाँ गधे हैं, मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही। कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल बच खरबत बतते न नीतम, मिथ्या स जन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने कथा नहीं सुनी आज तक, वो तो गधा है। उसने केवल अपनी मां को प्रसव के समय पर कष्ट ही दिया है। भागवत के महात्मा को सुनकर लोगों ने कहा महाराज कथा हमें भी करानी है। महाराज कौन से मुहूर्त में कराएं? महाराज कार्तिक में कराएं, महाराज दिसंबर के एंड में कराएं, छुट्टी भी रहेगी उस समय, किस समय कथा कराएं? भागवत जी क्या कहती है? दिनानाम नियमो नास्ति
सर्वदा श्रवणं मतम, सर्वदा श्रवणं मतम। कथा सुनने के लिए, ये मेरा पुत्र है, और लक्ष्मण जी भी जानकी जी को भाभी मां ही कहते थे। आपकी, चूंकि हम इस समय कर्नाटक में हैं, यहां की चर्चा करते हैं। संभवतः यहां की एक रामायण है साउथ की, उस रामायण में कथा आती है जानकी जी लंका में है। देखो, लंका में अशोक वाटिका भी है, अशोक वन भी है और अशोक उपवन भी है। मेरे द्वारा लगभग 5-7 बार अशोक वाटिका में कथा हुई लंका में। विभीषण का नियम था, रोज जानकी जी को प्रणाम करने के लिए उन कक्ष में आती थी, वो जहां वाटिका में। एक दिन जब प्रणाम करने के लिए आई तो क्या देखा, विभीषण जी की पत्नी कहती है जानकी से, देवी मुझे लंका में आई इतने वर्ष हो गए, लेकिन मैंने दीदी मंदोदरी को इतने क्रोध में आज तक नहीं देखा। और गुस्से में धरी चली आ रही है। जानकी जी समझ गई मेघनाथ मारा गया। मंदोदरी ने सोचा कि सारा की सारा झंझट जानकी की वजह से है, और आज जानकी को मैं श्राप दे दूंगी, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार कर कर जैसी जानकी जी के पास में मंदोदरी आई, और जानकी ने मंदोदरी को देखा है, देख कर केवल एक शब्द कहा है, मां। मंदोदरी ने कहा, फिर बोल। मां। एक बार और बोल। बोले मां। मंदोदरी ने जानकी को छाती से लगा लिया और छाती लगाकर कहा, तुझको तुझ जैसी बेटी मिल जाए उस पर 1000 मेघनाथ कुर्बान है हमारा। ये सब संभव कब हुआ? तो जानकी जी ने क्या कहा? बोलो मां। संसार में सबसे पवित्र शब्द है मां। आज व्यास जी कहते, बोले बेटा मां के गर्भ से बाहर आ जा, तेरी मां रानी को कष्ट हो रहा होगा। सुखदेव जी पेट में से कहते हैं, पिताजी बाहर आऊंगा ना, प्रभु की माया मुझको पकड़ लेगी। व्यास जी कहते, बेटा मैं कह रहा हूं मेरी माया नहीं पकड़ेगी प्रभु की। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी बेटा बेटा कहकर तो माया पहले ही फैला रहे, कैसे आओगे बाहर? जब तक मायापति कृष्ण आकर नहीं कहेंगे कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं आने वाला नहीं हूं। भगवान आए हैं, कहते हैं शुक आओ, मेरी माया का असर नहीं होगा। और जैसे ही कहा, सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया, और प्रकट होते ही चल दिए। अभी उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जरा सोचना, जिसने जन्म लेते ही ठाकुर का दर्शन कर लिया होगा, उसको किसी संस्कार की जरूरत है क्या? सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, हाय री माया। आज कौन पीछे भाग रहे हैं? व्यास भाग रहे हैं। व्यास कौन है? 17 पुराणों को लिखने वाले हैं, ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने वाले, महाभारत
व्यास पीछे भाग रहे हैं, पुत्र 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 पुत्र। वृक्षों से आवाज आई, पुत्र। जानते हो पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र का अर्थ है पुम नाम नरका तारयति इति पुत्र हो। जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को खींचकर बाहर निकाल दे, उसको पुत्र कहते हैं, किंबा पुत्री कहते हैं। पुत्र और पुत्र की व्युत्पत्ति एक ही। आज वृक्ष कह रहे हैं, व्यास जी आपने तो केवल एक पुत्र पैदा किया है, हम तो हजारों पुत्र पैदा करते हैं। किसके रूप में? किसके रूप में? फलों के रूप में। खुद नहीं खाते हैं, लोगों के लिए गिरा देते हैं, और जब गिरते भी नहीं तो लोग पत्थर मारकर तोड़ लेते हैं। ऐसे ही आपका जो पुत्र संसार की भलाई के लिए आया है, इसे रोको मत, इसको जाने दो। एक तो वैष्णव है, दूसरा विरही वैष्णव है, जो सबके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे शुक को हम लोग प्रणाम करते हैं। बंधुओं, महात्मा के ये तो वंदना के श्लोक है। भगवान से प्रार्थना की गई है, और आज हम सब लोग आज गोविंद से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ऐसी विचित्र स्थिति है, बस एकमात्र आपका ही सहारा है, आपका सहारा है। जय जय। भाव से ताली बजाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। में ताली बजाओ। धरी है पाप की गठरी हमारे
वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर
बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो अरे बोलो ना, डूब जाएंगे। नेमिषे सूतमासीनम् अविवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वादौ कुशलो सोनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य का तीर्थ है। सूत जी कथा सुनाने के लिए आए। ये सूत जी कौन है? पुराणों के वक्ता हैं, जिनको पुराणों की बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। सूत जी आए। सूत जी कैसे हैं? महामती हैं। महामती माने बहुत विद्वान कह सकते हैं कि सूत जी बहुत विद्वान हैं। लेकिन महामती का एक शब्द और भी है। महामती माने सूत जी की मति महान में लगी थी। हमारे ठाकुर का एक नाम महान भी है, हमारे राम जी का एक नाम महान है, हमारे गोविंद का एक नाम महान भी है। सूत जी की मति कहां लगी थी? ठाकुर में लगी हुई थी। और हमारी मति कहां लगी है? जो कि वो रिश्तेदारी में आए ना मुंह दिखाने के चक्कर में, वो सोच रहे हैं बहुत देर होगी, अब खिसको लंबा जाना है, कुसर पुसर चालू हो रही है। उनकी मति कथा में नहीं लग रही, उनकी मति घर में लग रही है। लेकिन सूत जी की मति परमात्मा में लगी हुई थी। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ गोविंद की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि आप गुरु हो। जंतु गुरु किसे कहते हैं? जो प्रभु की कथा सुनाए उसे गुरु कहते हैं। और आज सोनक जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, चिंतामण लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ध्यान देना, एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि की खास बात है, उस मणि का किसी भी स्पर्श करा दो ना
बड़ी सोना बना देती है। हाँ सोना। तुम सोने से क्या खरीद सकते हो? तुम सोने से मकान खरीद सकते हो, कोठी खरीद सकते हो, लड़का खरीद सकते हो, लड़की खरीद सकते हो, बाप खरीद सकते हो, पिता खरीद सकते हो, बेटा खरीद सकते हो। तुम सोने सब चीज खरीद सकते हो। क्या तुम सोने से गोविंद खरीद सकते हो? क्या तुम सोने से ठाकुर खरीद सकते हो? बंधुओं, मेरा ठाकुर तो बिकता है, बिकता है। भगवान तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम बनने को तैयार है। तुमसे चाहता क्या है वो? अरे धनवानो, तुमसे तुम्हारे धन को नहीं चाहता। अरे विद्वानों, तुमसे तुम्हारी विद्वत्ता भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? बड़ा सुंदर भाव है। तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। महाराज सर्दी ज्यादा पड़ी, तुलसी है नहीं है, सूख गई, क्या करें? चुल्लू के न जले न चौ, चुल्लू भर पानी चढ़ा दो, मिट्टी चढ़ा दो तो भगवान पर, ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, जानते हो ठाकुर कहां जाता है? हुए हैं, भजन कर रहे हैं और महात्मा के आगे बासी भात पड़ा हुआ है और मेरा ठाकुर टुकुर टुकुर देख रहा है। महात्मा कहे तो बासी भात तो उठाकर खाऊं, ठाकुर तो उनके यहां जाता है। ठाकुर उनके यहां जाता है। ठाकुर तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम बनने को तैयार है। जो पहना हो बेचारा पहन लेता है। जिनके भी गोपाल जी रखे हुए हैं, अगर वृंदावन से अगर इनके लिए पोशाक लाई जाए, गलती से छोटी भी आ जाए और पोशाक थोड़ी महंगी हो, कोई बात नहीं गुरुजी, चल जाएगी, खींच खींच के चढ़ा देते हैं। पीछे से कौन देख रहा है? पीछे सिंहासन है ना, खुला है तो कौन देख रहा है? और अगर बड़ा भी आ जाएगा ना, कोई बात नहीं गुरुजी, हम सेट कर देंगे, बढ़िया आल पे लगाकर सेट कर देंगे। आपके बच्चे पहन लेंगे? बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसको ब्रांडेड कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। लेकिन ठाकुर को जो पहना हो बेचारा पहन लेता है। महाराज आप गुरु हो, गुरु चाहे तो शिष्य को गोविंद की गोदी में बिठा सकता है, क्योंकि आप गुरु हो। ये सुनकर सूत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। काल अभ्याल मुखग्रासों त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। कोई कहे कि हम नहीं मरेंगे, कहना संभव है? इस सेकेंड वेव ने हमारे कितने जानने वालों को निगल लिया। ये काल है, काल किसी को छोड़ता नहीं। बंधुओं, एक दिन सबको जाना है।
सब कुछ जाना। लेकिन कहते हैं जाने से पहले कुछ करनी ऐसी कर चलो। कबीरदास एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब हम आए जगत में हम रोए जग हंसे, कुछ करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। संसार से जब जाओ सबकी आंखें नम हो। कितना अच्छा आदमी था, चला गया। ऐसी करनी करके जाओ, क्योंकि जीवन मिला है ना, बार बार नहीं मिला। अरे खाना पीना सो जाना ये तो जानवर भी करते हैं। संसार में आए हो कुछ ऐसा करके जाओ। आने वाली संतति तुम्हारा तुमको याद करे। हाँ हाँ, जो कर सकते हो करो। तुम्हारे करने से किसी के जीवन में प्रसन्नता आ जाए वो काम करो। सत्संग कराओ, दान पुण्य करो, बच्चों को पढ़ाओ, अध्ययन कराओ। ये धन का उपयोग है, जीवन का उपयोग है। और भैया इस जीवन का भरोसा तो है ही नहीं। इस छोटे से वायरस ने बता दिया जो करना है कर लो। यहां कथा 13 को पूरी होगी। 14 से कथा मेरी वृंदावन में। महाराष्ट्र के परिवार आ रहे हैं कथा कराने के लिए। जानते उस परिवार ने बरसों संकल्प कर रखा था। पिछली बार फिर कोविड हो गया, फिर चक्कर हो गया। अब जानते बुजुर्ग आदमी बेचारे कहते हैं गुरुजी अब कुछ भी हो जाए, अब तो कथा सुन के ही मानो, क्योंकि अब जीवन का भरोसा रहा नहीं, कब बुलावा आ जाए। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इस छोटे से जीवन में, इस छोटे से जीवन में आए हो कुछ करके जाओ। और जब आएगी ना तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या रह जाएगा? धन? अरे नहीं। मकान? अरे नहीं बाबा। नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा। नाम रह जाएगा आदमी का। नाम रह जाएगा आदमी का। नाम रह जाएगा भैया। एक सज्जन ऐसे थे, इनने ऐसा ऐसा किया। इस छोटे से जीवन में जिसने भागवत का श्रवण कर लिया, वो भी किसके मुंह से? किसी ऐरे गहरे के मुंह से नहीं, सुखदेव जी के मुख से निकली हुई इस कथा का आस्वादन कर लिया, वो व्यक्ति मरता नहीं है, अमर हो जाता है। और आज सूत जी कहते हैं, एक बार की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ में है। उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और देवर्षि नारद को देखकर कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखो कुतश्चिंता तरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनम तव। अरे नारद, बड़े दीन दिखाई दे रहे हो। देखो, भक्त तो केवल ठाकुर के सामने ही दीन होता है। बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, इस धरती को सर्वश्रेष्ठ मानकर इसके सब तीर्थों में गया। हाँ हाँ, सारे तीर्थों में गया, लेकिन कहीं मुझको शांति नहीं मिली। हर जगह मैंने अशांति को देखा, हर जगह मैंने पापाचार को देखा। मैंने देखा लोगों का काम केवल एक रह गया है, अपना काम निकलना चाहिए, सामने वाला भाड़ में जाए। बस हम जहां जाएं हमारी इंपॉर्टेंस हो जाए, लोग हमको देखें। हर जगह मैंने यही देखा, पापाचार देखा, कन्याओं का विक्रय मैंने देखा, घरों में मैंने झांक कर देखा। स्त्रियां कहती जैसी होता, आदमियों की नहीं चलती। वो जैसा कहती घर में वैसे ही होता। तब अंत में मैं श्रीधाम वृंदावन आया। जैसी वृंदावन आया, वृंदावन में आती मेरा मन लग गया। वृंदावन है ही ऐसा। अच्छा, एक बात पूछूं, सांची बताना, आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन नहीं गए? हाथ खड़ा करो। नहीं गए? अच्छा, कौन कौन गया वो भी हाथ खड़ा करो। जाने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है वो भी हाथ खड़ा करो। जाना तो सभी चाहते हैं, है ना? लेकिन वृंदावन में दो तरीके हैं। या तो ट्रेन से जाओ, गाड़ी से जाओ, जहाज से जाओ,
ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर भाव से जाना चाहते हो तो भगवान की कथा में थोड़ा भाव दिखाना पड़ेगा। और जब तक ठाकुर कथा में तुम्हारा भाव नहीं होगा, तुम चाहकर वृंदावन नहीं जा सकते। मेरा दावा है कि 7 दिन में आपको वृंदावन पहुंचा दूंगा। और जैसी नारद जी कहते वृंदावन में आया ना, मेरा मन वृंदावन में लग गया। एक दिन की बात मैंने क्या देखा, जमुना किनारे एक स्त्री, उसके बगल में 2 बूढ़े नेत्र बंद करके पड़े थे। मैंने कहा देवी तुम कौन हो? जानते उसने क्या परिचय दिया? क्या दिया? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे न चरचरो। मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए। अरे भक्ति, जरा अपना परिचय दो, कहां से आई हो? जानते हो भक्ति कहती है दक्षिण में पैदा हुई, दक्षिण में पैदा हुई। मद्रास जाओ, भक्ति दिखाई देगी आज भी। और भक्ति कहती है मद्रास दक्षिण में वृद्धि को प्राप्त किया, पैदा हुई मैं दक्षिण में। और जानते हो फली फूली कहां हूं मैं? बता दूं? बता दूं? कर्नाटक में। बोलो राधे राधे। यहाँ इसका तात्पर्य क्या जरा समझो। भक्ति हृदय माने, दक्षिण माने हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति उत्पन्न कैसे होती है? कर्नाटक माने जब कानों के द्वारा प्रभु की कथा को सुना जाता है तभी भक्ति की उत्पत्ति होती है, भक्ति फली फूलती है। महाराष्ट्र से होती होती जैसी गुजरात की तरफ में आई ना, क्षीण होती चली गई। देखो गुजरात में पहले भक्तों की पैदावार नहीं होती थी। गुजरात में सबसे पहले भगत जानते हो कौन हुए? नरसिंह हुए। हाँ, सबसे पहले भगत नरसिंह हुए। और नरसिंह से ही गुजरात की भूमि पवित्र हो गई, पावन हो गई। और नरसिंह के बाद में ही गुजरात की भूमि से भक्तों की पैदावार प्रारंभ हो गई। कहते हैं नरसिंह धन से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे। भाई ने निकाल दिया था, घर में भजन करते थे। एक दिन उनके भाई ने कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, तुम जल्दी आना, पत्नी को भी जल्दी भेज देना, तुम्हारी भाभी का हाथ बटाएगी, ब्राह्मण भोजन है। नरसिंह ने कहा भैया वो तो आ जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा देरी से पूजा भजन कर कर आऊंगा। पर तू तो भजन में ही लगा रहना, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तुम अलग करो श्राद्ध, हम अलग करेंगे। नरसिंह ने कहा जैसी आज्ञा भैया आपकी। और पूरे जूनागढ़ में खबर फैल गई कि नरसिंह अपना श्राद्ध, पिता का श्राद्ध घर में अपने आप कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण लोग जलते थे। ब्राह्मणों ने क्या किया, करीब 800 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, कल नरसिंह के यहाँ पर भोजन है। उन्हें सोचा ब्राह्मण लोग जाएंगे, जब भोजन नहीं मिलेगा तो बदनामी हो जाएगी नरसिंह की। सुबह सुबह का वक्त नरसिंह की पत्नी ने नरसिंह जी के हाथ में डिब्बा दिया, बोले जाओ घी लेकर आओ, पिताजी का श्राद्ध है, भोजन बनाना है।
अब नरसी घी लेने के लिए गई, किसी ने उधार नहीं दिया। किसी एक दुकानदार से कहा भैया घी दे दो। दुकानदार ने कहा घी तो देंगे लेकिन बदले में तुमसे कुछ लेंगे। बोले क्या? कुछ भजन सुनाना होगा। नरसी ने कहा इतनी सी बात, हम तो तैयार बैठे हैं। बस नरसी वहीं चालू हो गई। तीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। कहते हैं भजन करते करते दोपहर हो गई, ब्राह्मण आ गए। बस भक्त को तो परवाह नहीं है। अगर भक्त की चली गई तो भगवान की चली गई। द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया। द्वारकाधीश जो है नरसी के रूप में प्रकट हो गए। आहा, दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। और जहां भगवान आ जाएं वहां किस चीज की कमी है क्या? 800 क्या 8 लाख भी ब्राह्मण आ जाए तो भी कम है। भगवान ने बड़े भाव से नरसी के रूप में भगवान आए, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सबको सोने के सिक्के की दक्षिणा भी दी। इधर शाम हो गई, नरसी को तो होश ही नहीं है। शाम जब हुई, घी लेकर आए घर में। देखते क्या है, पत्नी बैठी बैठी भोजन कर रही है। नरसी कहते हैं अरे भगवान, ब्राह्मण भोजन हुआ नहीं, तू भी से खाने बैठ गई। पत्नी कहती है जी आपको कुछ ध्यान है कि नहीं? आपने सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, सबको दक्षिणा भी दी, आपने भी भोजन कर लिया, अब मैं करने के लिए बैठी हूं। नरसी बोले मैंने भोजन कराया? हाँ हाँ आपने कराया। तू सच कह रही है? हाँ मैं सच कह रही हूं। नरसी आए हैं दरवाजे पर, आंखों से झरने बह रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे। अरे बोलो ना। भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे। भजो राधे गोविंदा।